प्रशासन हमको क्या दे सकता है? वो हमको, हमारे हस्बैंड को तो लौटा नहीं सकता है, तो हमको उससे हमको इंसाफ चाहिए। ये टाइगर ने मारा है। टाइगर ने यहाँ फोन करके बुलाया जी। है, तो उसका बीवी पूछी भी जे कौन बुला रहा है। हाँ तो टाइगर बुला रहा है। अभी हिंदू मुसलमान केहू ने बोलल है। टाइगर बोले कहले बड़ा। खाली टाइगर कहले बड़े बोलले बड़े फोन करके। अब टाइगर बोला के ई कुली कहले बड़े जो गोली मरले बड़े। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं वो गोपालगंज जिला है और ये सुशासन का राज चल रहा है, लेकिन मेरे पीछे एक जनाजा है जो इस इंतजार में है कि कब विभागीय खाना पूर्तियां पूरी होती हैं और उस जनाजे को मिट्टी नसीब होगी। मैं इस वक्त बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत बरौली विधानसभा के थावे थाना क्षेत्र में मौजूद हूं। ये पैठान पट्टी गांव है और हमारे पीछे इस गांव के एक सफल व्यवसायी युवा छोटू आलम की पार्थिव शरीर या उनका जनाजा रखा हुआ है। छोटू आलम की बीती रात 10:30 बजे बगल के गांव में चाई टोला गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या के पीछे के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चला है। मैं एक बार चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन यहां पर मौजूद लोगों को दिखाएं। ये वो आक्रोशित भीड़ है जिनका व्यवस्था पर से भरोसा उठ चुका है। ये वो लोग हैं जो यह जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो विदेश में मजदूरी करना छोड़ करके गांव आता है, अपनी मेहनत से धीरे धीरे एक मुकाम बनाता है समाज में, उसकी हत्या आखिर क्यों की गई, और इसका जवाब देने के लिए अभी इनके पास कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पर एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहूंगा, ये मरहूम आपके क्या लगते थे? मेरे साले के लड़के हैं। ये आपके साले के लड़के हैं। आपको कब सूचना मिली कि इनकी हत्या हुई है? ये मुझे सूचना मिला 11:25 रात को। हाँ। क्या कारण, आप लोगों की किसी से दुश्मनी थी इनकी? दुश्मनी कोई नहीं था इनसे, बस इनका यही है जी आगे अपना काम लेके बहुत तेजी के साथ भाग रहे थे। अपना काम तेजी से लेकर के आगे बढ़ रहे थे, तो बिजनेस राइवलरी में इनका मर्डर हुआ है। हाँ। कौन, किस पर आप लोगों को शक है? ये टाइगर ने मारा है। टाइगर ने यहाँ फोन करके बुलाया जी। है, तो उसका बीवी पूछी भी जे कौन बुला रहा है। हाँ तो टाइगर बुला रहा है। वहाँ जुलूस निकला हुआ था गांव में। कैसा जुलूस था? वो झंडे का। अच्छा। महावीर झंडा का। तो उसके आगे बढ़ के जी वो खड़ा था। वो लड़का आगे बढ़ा। ये कौन टाइगर है? ये शिवली का लड़का है, शिवली मुखिया का, जगमलवा का। जगमलवा के शिवली मुखिया का लड़का टाइगर जो है, हाँ। वो आपके साले के लड़के जो कि छोटू आलम है, हाँ। उनको बुलाता है घर से रात को करीब 11 बजे, 10:30 बजे। ये यहाँ से जाते हैं और झंडे के जुलूस से आगे ले जाकर के इनकी हत्या कर दी जाती है। साफा गोली मार दिया। आप लोगों को सूचना कैसे मिली? परिजनों को सूचना मिला जी, वहाँ बाजू के घर जो पुराना घर के है जी, उन्होंने फोन किया जो इसे छोटे आलम भैया का गोली मार दिया गया। आप लोग वहाँ पे पहुँचे? हाँ, तो हम लोग पहुँचे, पूरा गांव वाले वहाँ जो ये झंडा उठाता यहाँ ऑर्केस्ट्रा चला था, उसके बाद से लोगों ने दौड़े हैं, क्योंकि वो हाला में तो लोग दौड़ नहीं पाते, नहीं पता चलता है ना। जब सूचना मिली तो सारे ग्रामीण वहाँ पर पहुँचे थे? ग्रामीण पहुँचे, उसके बाद से हॉस्पिटल लेकर भागा लो उस बच्चे को उठा कर। हॉस्पिटल जाते बच्चे वहाँ दम तोड़। अब तक टाइगर की गिरफ्तारी हुई है या नहीं? नहीं हुआ, उसके गिरफ्तारी नहीं हुआ। उसका ये लेकर दूसरा वारदात हुआ। एक दूसरा वारदात हुआ है? हाँ, एक वो परवेज आलम को भी गोपालगंज में मर्डर इसने किया, साल भर में छूट के आ गया। इनके पास पैसा है बहुत, ये हर तरह के काम करते हैं ना जी, इनके पास पैसा। टाइगर नाम का ये जो शख्स है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इससे पहले परवेज आलम की जो हत्या हुई थी, जो चर्चित हत्याकांड था, उसमें मुख्य आरोपी के तौर पर टाइगर नामजद था। लगभग 16 महीने की न्यायिक हिरासत में टाइगर ने अपना समय चनावे जेल में बिताया, लेकिन उसके बाद भी, जेल से निकलने के बाद भी टाइगर के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और उसने एक और हत्या कर दी। अब ये परिवार, जो छोटू आलम जो मृतक हैं, उनका शादी वगैरह हो गया था? हो गया है, एक 1.5-2 साल का बच्ची है उनकी। हैं? केवल एक बच्ची है? हाँ, 3 साल हुआ शादी हुए। और उनके बाप का मरे हुए 2 साल हुआ, 2.5 साल। छोटू आलम के? हाँ। एक परिवार को टाइगर, कोई नहीं है उनके घर में इस समय कोई नहीं है, बस औरत
औरतें हैं। एक परिवार के चिराग को जो कमाने वाले व्यक्ति थे उसे टाइगर ने बुझा दिया। टाइगर न्यायिक गिरफ्त में कब आएगा ये अभी तक जानकारी देने के लिए यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर पीड़ित परिवार के पास प्रशासन मौजूद है और एफआईआर की प्रक्रिया जो है, आवेदन परिवार से लिखवाया जा रहा है कि आप आवेदन दीजिए ताकि एफआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। जबकि मेरे हिसाब से जितनी मुझे न्यायिक मामलों की जानकारी है, हत्या के मामलों में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के साथ ही एफआईआर की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा दिया जाता है। हालांकि प्रशासनिक मामलों में थोड़ी सी देर होती है, लेकिन ये देर जस्टिस जो डिले हो रहा है वो जस्टिस डिनाइड ना बन जाए। ये देर एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में बाधक ना बने। कल को कोर्ट में ये सवाल ना उठ जाए कि आप लोगों ने एफआईआर में देरी क्यों की। बाकी हम पीड़ित की पत्नी से बातचीत करने का, मृतक की पत्नी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मरहूम छोटे आलम की माताजी मौजूद हैं। निश्चित तौर पर अपने बेटे को खो देने के सदमे में है। माताजी, द पॉइंट मीडिया परिवार पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा है न्याय की इस जंग में। ये बताई का भइल रहुए काल रात के? रात के एथी भइल बा, फोन कल बड़ा टाइगर, वो गइल बा लड़का आ उ जाते के साथ मरला बड़े गोली मार के ओकरा बाद से थोड़े देर के बाद फोन आता जे गोली लग गई। के फोन कैले रहुए? गाँव में के गाँव के ओने की ओर कोयले बढ़लो। वही बेरा हमने के लेके भाग के गइलो, लेके पीछे से हम गइनी आ उ सब ये कुली भई। टाइगर गोली मार के ये सब भाग गए? हाँ भाग। टाइगर गोली मार के तो अब चिल्लाइल बड़े जे उ देखलो गोली लाग गइल बा, के ओन मार के गोली भाग गइल बा। आ वही जी वो लोग गइल बा तले उ घसक गइल बड़े। टाइगर घसक गइल बड़े। तो मतलब कल रहुआ यहाँ झंडा के मेला रहुए महावीर अखाड़ा के? महावीर में लड़का हमार नहीं खे गइल जी, ये नहीं खे गइल। तो मने ई मामला के हिंदू मुस्लिम बनावे खातिर कहीं तो नहीं खे कि रहुआ लड़का के हत्या कइल गइल बा? ना, अभी हिंदू मुसलमान केहू नहीं खे बोलले। टाइगर खाली टाइगर कहले बड़े बोलले बड़े फोन करके और टाइगर बोला के ई कुली कहले बड़े जो गोली मरले बड़े। प्रशासन से और का मांग बा? हमारा मांग बा इतने जे जान के बदला जान, इतने टाइगर के सजा होके के? हाँ, सजा ही होके के चाहिए। चलिए, इस वक्त जिस बच्ची को आप देख रहे हैं वो मरहूम छोटे आलम की इकलौती बेटी है, जिसे ये पता भी नहीं होगा कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके पिता का कसूर इतना था कि वह विदेश से आकर के अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, रंगदारों को, माफियाओं को मुफ्त में हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं इस बेसुध सोती हुई नन्ही सी जान के सिर से पिता का साया हटा दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो रंगदारों को उनका हिस्सा नहीं देना चाहते थे और प्रशासन देखता रह गया। एक व्यक्ति, एक मेहनतकश व्यक्ति की जान चली गई। हमारे साथ इस वक्त मरहूम छोटू आलम की पत्नी शबाना खातून मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब छोटू आलम घर से गए उस वक्त आप उनके पास मौजूद थी? जी। क्यों वो घर से बाहर गए थे? उनके पास एक कॉल आया था जिस पे उनको बुलाया गया और हो गए। कॉल किसने किया था, आपको जानकारी है? जी, वो जा रहे थे तो मैं पूछी कि कॉल किसका था, तो वो बताया कि टाइगर चिमनी वाला। चिमनी वाला टाइगर? चिमनी वाला टाइगर। चिमनी वाला टाइगर जी। तो टाइगर से उनकी पहले से कोई दुश्मनी, कोई अदावत ऐसा कुछ था? नहीं, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। मतलब टाइगर से कोई अदावत नहीं थी पहले से उनकी? नहीं। उनके यहाँ से जाने के बाद आपको सूचना कैसे मिली कि उन्हें गोली लग गई है या उनके साथ कोई घटना हुई है? उनके यहाँ से जाने के बाद गांव से मुझे एक कॉल आया 10-15 मिनट बाद कि उनको गोली लग गई है। गांव से कॉल आया और किसी ने बता दिया हमको। वहाँ से कॉल आया तो आप लोग यहाँ से गए तो देखने के लिए, तो वहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा? वहाँ पे देखा कि वो जख्मी हालत में ज़मीन पे पड़े हुए थे। और टाइगर कहाँ था उस समय? वो वहाँ नहीं था, वो भाग चुका था। टाइगर भाग गया था। अभी आप प्रशासन से क्या मांग करती हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो भी लोग देख रहे हैं? प्रशासन आ रहा है और हमसे लिखवा रहा है, लेके चला जा रहा है। हमको कोई फ़ायदा तो नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक गिरफ्तारी वगैरह की कोई सूचना नहीं है? कुछ नहीं।
2-3 आदमी को गिरफ्तार किए हैं लोग, उनके बाप भाई को। टाइगर के बाप और भाई को गिरफ्तार किया लोग। टाइगर की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी नहीं, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। प्रशासन से आपकी क्या मांग है, या जितने भी लोग सक्षम अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आपकी क्या मांग है? प्रशासन हमको क्या दे सकता है? वो हमको, हमारे हस्बैंड को तो लौटा नहीं सकता है, तो हमको उससे हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। जी हाँ। ये एक पीड़िता थी, एक सफल व्यवसायी की पत्नी जो गिनी जाती थी कल तक इस क्षेत्र में, वो आज एक पीड़िता है जो प्रशासन से भी उम्मीद हार चुकी है कि बार बार हमसे आवेदन लिखवाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक गिरफ्तारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। ये पीड़िता गुहार लगा रही है बार बार कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मैं वीडियो देख रहे अपने तमाम दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि सामाजिक एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, जैसा कि मृतक छोटू आलम की माता जी ने कहा कि हिंदू मुसलमान का कोई फैक्टर नहीं है। हालांकि ये जगह और दिन बहुत सोच समझकर चुना गया था। झंडे का मेला महावीरी अखाड़े का, वहां पर एक मुसलमान व्यवसायी की हत्या होती है तो सीधा सीधा संदेह जो है वो हिंदुओं के ऊपर जाएगा। माहौल खराब करने के लिए एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है, चाहे इसके पीछे की रंजिश रंगदारी से जुड़ी हो या फिर कि व्यवसाय में आगे बढ़ने से जलन को लेकर के, लेकिन सीधा समाज पर प्रभाव ये पड़ता कि हिंदू और मुस्लिम दो धड़े में बढ़ जाते। लेकिन मृतक की मां का आप देखिए हौसला कि उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, यहां पर टाइगर ने मेरे बेटे को मारा है। तो यह समाज की जिम्मेवारी बनती है कि हिंदू और मुसलमान सभी जाति धर्म के लोग एक साथ जुट करके और आवाज उठाएं, अपने घरों से बाहर निकलें और मृतक छोटू आलम को इंसाफ दिलाएं। यह मुहिम तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक टाइगर की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, और टाइगर की गिरफ्तारी तक हम और आप लगातार आवाज उठाते रहें। बाकी इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय के इस संघर्ष में द पॉइंट मीडिया हर कदम पर इस परिवार के साथ मौजूद है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।